Hello students, good morning everyone. How are you? Hope so you all are fine. Today we will discuss about worksheet number 38. आज की जो हमारी वर्कशीट है, कौन सी वर्कशीट हम कर रहे हैं? इंग्लिश की 10th क्लास की वर्कशीट है। कब की है? डेट है हमारी 1 अक्टूबर 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट मेंशन करते हैं यहाँ पर क्लास टीचर। आज की जो हमारी वर्कशीट का टॉपिक है क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फर्स्ट फ्लाइट की हमारी जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? खुद के द्वारा लिखी गई आत्मकथा जीवनी, किसी पर्सन के द्वारा अपनी लिखी गई खुद की जीवनी। हु वाज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, जो बाद में क्या बने थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। This chapter is an extract from the Long Walk to Freedom book. अब ये जो चैप्टर है एक एक्सट्रैक्ट, एक भाग है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का बुक। इफ इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जिसमें क्या इंक्लूड किया गया है? नेल्सन मंडेला जो प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, तो इनॉग्रेशन सेरेमनी हेल्ड हुई थी एंड साइटेशन फ्रॉम हिज स्पीच एंड अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग ए फ्रीडम फाइटर। और उन्होंने इसमें क्या डिस्क्राइब किया है? अपना स्पीच जो उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद दिया था और उनका स्ट्रगल, उनकी जर्नी जो उन्होंने स्ट्रगल किया एक फ्रीडम फाइटर बनकर अपने देश को फ्री कराने के लिए। इन साउथ अफ्रीका ए ब्रिचुअल प्रैक्टिस नेम, साउथ अफ्रीका में कौन सी प्रैक्टिस थी, कौन सी प्रथा स्टार्ट की? अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या था कि जिसमें व्हाइट पीपल थी वो एक्सप्लॉइटेशन करते थे डार्क स्किन पीपल का, ब्लैक पीपल का। It referred to the discrimination between people on the basis of their race and color. ये जो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिया गया है, जो जर्नी उन्होंने दिखाई गई है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन क्या था, भेदभाव, कि किस प्रकार भेदभाव किया जाता था इनके बीच, लोगों के कलर के आधार के बीच, मतलब लोगों के कलर के बेस पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। It was one of the most brutal society in which dark-skinned people were deprived of the basic right. Deprived होता है वंचित रखना, कि एक ऐसी ब्रूचल सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी साउथ अफ्रीका में पहले, कि जहां पर डार्क स्किन्ड पीपल को वंचित रखा जाता था उनके राइट से। This lesson gives us an overview of the struggle of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race, age and gender. यहाँ पर इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल किया अपने देश को भेदभाव, अपने देश के लोगों के साथ भेदभाव होने से बचाने के लिए, मतलब भेदभाव से बचाए किस बेस पर, कि उनके साथ किसी भी प्रकार का कलर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर और लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर उनके साथ भेदभाव न किया जाए। इन लाइफ, अब देखो हम पिछले लास्ट 2 या 3 वीक से यही चैप्टर कर रहे हैं। इसमें जो एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं, चैप्टर है बड़ा चैप्टर, लॉन्ग चैप्टर है, उसमें से कुछ पैसेज दिए जा रहे हैं और फिर उसके नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे। आज भी इसी प्रकार हमारा एक पैसेज है, इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर हमें लिखने हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। नेल्सन मंडेला ने क्या लिखा है कि अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि हर एक आदमी के 2 कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन क्या होती है? ड्यूटी, कर्तव्य, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक तो ऑब्लिगेशन होता है जो अपनी फैमिली के प्रति, टू हिज पेरेंट्स अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा ऑब्लिगेशन क्या होता है? अपने देश के प्रति, अपने समुदाय के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। अब देखो अपनी इंक्लिनेशन क्या होता है? अपना झुकाव, टेंडेंसी के अकॉर्डिंग, और एबिलिटी अपनी योग्यता के अनुसार हर एक व्यक्ति अपने ये दोनों जो ऑब्लिगेशन है पूरे करता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी एक कंट्री में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन एक साउथ अफ्रीका की एक ऐसी सोसाइटी जहां पर मेरे जैसे व्यक्ति का और मेरे कलर जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ, मतलब डार्क स्किन पीपल का, तो ये इम्पॉसिबल है ये दोनों कर्तव्य ही पूरे कर पाने। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लाइव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर साउथ अफ्रीका में कोई अपने ये दोनों ऑब्लिगेशन
पूरे करने की, फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो ए मैन ऑफ कलर मतलब डार्क स्किन पीपल, जो भी ये कर्तव्य पूरे करने की कोशिश करता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है और पनिश किया जाता है। पनिश और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड होता है अलग थलग कर देना, उसे जेल में डालकर उसे पनिश किया जाता है। सेकंड है इसमें आई वाज बोर्न फ्री, मैं जब पैदा हुआ तो मैं फ्री था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से फ्री था। देन दैट आई कुड नो, जो भी मैं करना चाहता कर सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माय मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माय विलेज। अब देखो क्या क्या कर सकता था कि मैं अपनी माँ की कुटिया से अपने घर से खेत तक घूम सकता था, फ्री था मैं। फ्री स्विमिंग कर सकता था, जो हमारे गांव के पास नहर स्ट्रीम बहती थी वहां पर मैं क्या था, स्विम कर सकता था, तैर सकता था। फ्री टू रोस्ट मेलिस अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। जो बैलगाड़ी थी उसमें जाके घूमकर मतलब इंजॉय कर सकता था। जब एक बच्चा था तो मुझे लगता था मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जब पैदा हुआ था फिर बॉयहुड में भी मुझे लगता था कि मैं फ्री हूँ। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट, ये तब तक था बस जब तक मैंने क्या सीखा, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि जो मेरी बॉयहुड चाइल्डहुड की फ्रीडम थी वो क्या थी, बस एक भ्रम थी। इल्यूजन क्या होता है कि बस दिखावा था, भ्रम था, वहम था मेरा। When I discovered as a young man, जब मैं young man, that my freedom had already been taken from me, जब मैं बड़ा हुआ अपनी ड्यूटी, अपने ओब्लिगेशन, अपने राइट में समझने लगा तो मेरे से ये फ्रीडम छीन ली गई। I began to hunger for it, और मुझ में फ्रीडम की भूख पैदा हुई। At first as a student, सबसे as a student, I wanted freedom only for myself, and transitive freedom of being able to see out at night, read and what I pleased and go where I choose। अब देखो जब आप एक स्टूडेंट होते हैं तो आपके लिए फ्रीडम का क्या मीन्स होता है, फ्रीडम का मीन्स होता है बस कि आप, ये एक ट्रांजिटरी फ्रीडम होती है। एबल टू स्टे मतलब जहां पर आप रुकना चाहते हैं वहां मैं रुक गया, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो मैं पढ़ूं, ठीक है। गो वेयर आई चूज, जहां मैं जाना चाहता हूँ मैं जाऊं। लेटर एज ए यंग मैन, ये होती है स्टूडेंट फ्रीडम, जो एक स्टूडेंट चाहता है। एज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग I yearn for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family। लेकिन जोन्सबर्ग में जैसे मैं यंग मैन बना, I yearned, फिर मैं yearn होता तड़पना, मतलब मेरे अंदर भूख पैदा हुई। कैसी फ्रीडम की, कैसी फ्रीडम चाहिए थी, ऑनरेबल फ्रीडम, एक ऑनरेबल रिस्पेक्टफुल फ्रीडम। अचीविंग माई पोटेंशियल, जो मेरे पोटेंशियल, जो मैं काम करना चाहूँ मैं कर सकूँ, अपने जो ऑब्लिगेशन मैं पूरे करने चाहूँ वो मैं ऑब्लिगेशन पूरे कर सकूँ। लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसी फ्रीडम नहीं दी जाती थी डार्क स्किन पीपल को, ये सारे राइट उनके पास नहीं थे। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, ऑब्स्ट्रक्टेड होता है रुकावट, एक ऐसी फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम मिलनी चाहिए जो एक आदमी रिस्पेक्टफुल और उसमें कोई अड़चन ना हो जो वो करना चाहे। बट देन आई स्लोली सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हुआ, ये महसूस हुआ कि मेरी ही फ्रीडम कर्टेल, मेरी छीनी गई है, मेरी ही फ्रीडम छीनी नहीं गई है मुझसे, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि हर एक उस व्यक्ति की फ्रीडम मुझसे कर्टेल्ड हुई है, छीनी गई है। हु लुक लाइक आई डिड, जो व्यक्ति मेरे जैसा दिखता है, कलर में ब्लैक है। That is when I joined the African National Congress, इसलिए ही मैंने क्या ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये है जो ANC, ये पार्टी का नेम है। साउथ अफ्रीका में एक पार्टी है जिसके मेंबर कौन थे, नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। फिर जो मेरी हंगर फॉर फ्रीडम थी, मेरी भूख थी फ्रीडम पाने की, वो किसमें बदल गई, हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माय पीपल। इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एनिमेटेड माय लाइफ। इट वाज द डिजायर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माय पीपल क्या थी कि मेरे अंदर इच्छा थी कि मेरे देश के लोग डिग्निटी रिस्पेक्टफुल लाइफ स्पेंड करे, सेल्फ रिस्पेक्ट हो उनकी। दैट ट्रांसफर्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन, और इस भूख ने एक यंग मैन, एक डरने वाले
मतलब जो पहले डरता था, कानून को मानता था, उस आदमी को बोल्ड बना दिया, साहसी बना दिया। एक डरपोक आदमी को बोल्ड, साहसी बना दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकेम ए क्रिमिनल, एक कानून का पालन करने वाले, लॉ अबाइडिंग मींस कानून को मानने वाले पर्सन को क्या बना दिया, बिकम ए क्रिमिनल, क्रिमिनल बना दिया। कहने का मीन्स उनका कि उन्होंने 27 ईयर्स जो अपने लाइफ के कहाँ स्पेंड किए, जेल में स्पेंड किए। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, अपनी फैमिली से प्यार करने वाला एक व्यक्ति जो था, इनटू ए मैन विदाउट ए होम, कैसा आदमी बना दिया, जिसके पास घर ही नहीं, मैन विदाउट ए होम। दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लाइफ लाइक ए मोंक, एक आदमी जो अपनी लाइफ से प्यार करता था, अपने घर से प्यार करता था, अपने बच्चों से प्यार करता था, उसे क्या बना दिया, मोंक, साधु बना दिया इस फ्रीडम फॉर हंगर ने। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मतलब उसका कहने का मीन्स है, मैं अपने आप को इतना भी वो नहीं मानता कि मैंने इतना सेल्फ सेक्रीफाइस किया, मेरे से भी अधिक व्यक्ति ऐसे हुए हैं, कम से कम मैंने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में मतलब क्या क्या स्ट्रगल किया, तो मैं आज रिजल्ट देख रहा हूँ। लेकिन बहुत से पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस भी किया है, लेकिन फिर भी वो इसका रिजल्ट देखने नहीं पाए, मतलब उन्होंने अपने जीवन को अपने देश पर निछावर कर दिया। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पोर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम क्या होती है, इंडिविजुअल होती है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, मतलब जो चेन हर एक व्यक्ति पर थी, वो चेन पूरे सारे देश पर थी। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अब इन्होंने दो बातें बताई, एक तो होता है जो ऑपरेस्ड करता है, मतलब जो दमन करता है, एक होता है ऑपरेसर, एक ऑपरेस्ड। एक तो जो शोषण सहता है और एक दूसरा जो शोषण करता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, इन्होंने बोला है कि जो ऑपरेसर होता है वो भी फ्री नहीं होता। जो ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो भी क्या है, वो भी प्रिजनर है, वो भी कैदी है किसका, हेट का, घृणा का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, वो क्या होता है, ही इज लॉक्ड, वो खुद भी लॉक्ड है किसके पीछे, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, नैरो माइंडनेस के। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर, ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही कैदी होते हैं, दोनों ही मानवता से दूर होते हैं। ये था पैसेज, ये 3 पैसेज दिए गए हैं। अब इनके आगे इनके क्वेश्चन दिए गए। देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज इन लाइफ, व्हाई वाज, मैंने इन 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर है जो आगे आपको दिए हैं। क्वेश्चन भी लिखे हैं यहाँ पर और आंसर भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अब हम एक बार ये बैक एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी, जो ये दी गई है फिलअप वाली। ड्यूटी, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। ड्यूटी, अब देखो अब यहाँ पर एक मीनिंग दिया गया है, पैसेज में इनका सेम मीनिंग कौन सा यूज हुआ है ये हमें बताना है। ड्यूटी के लिए मैंने बताया भी था ऑब्लिगेशन, कर्तव्य। टेंडेंसी होता है इंक्लिनेशन, किसी की तरफ झुकाव। टेम्परेरी, ट्रांजिटरी, क्षण भर के लिए। टेम्परेरी परमानेंट का अपोजिट, मतलब कुछ समय के लिए। अनरियलिटी, इल्यूजन, भ्रम, जो क्या है, सच नहीं होता। राइटस, वर्चुअस, प्री कन्विंस्ड आइडिया, प्रेजुडिस, पूर्व आग्रह बोलते हैं इसे। ठीक है, ये थी जो हमें टिक लगानी है, इनके सेम मीनिंग लिखने हैं। 6 क्वेश्चन है ये मैंने आगे कराए हैं। 8 क्वेश्चन देखो अपना। In groups over the phone, discuss the issues suggested in the box below and prepare a speech on following topic. अब हमें इस टॉपिक पर, जो टॉपिक इन्होंने दिया है, इस पर एक स्पीच तैयार करना है। True liberty is freedom from poverty, deprivations and all form of discrimination. Causes of poverty and means of overcoming it. Discrimination based on gender, religion, class, etc. देखो, true liberty is freedom from poverty. एक ट्रू स्वतंत्रता हमें तभी मिलेगी जब हमारा देश किससे फ्री होगा, पॉवर्टी से, गरीबी से, भेदभाव से, सभी प्रकार के भेदभाव से। इस पर एक स्पीच देना आपको, ये भी मैंने आगे आपको तैयार करवाया है, पूरा तैयार करके दिया है। इसमें से आप अपनी नोटबुक में यहाँ से
लिख सकते हो और लर्न भी कर सकते हो। ये स्पीच है और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज इन लाइफ। कौन से ऑब्लिगेशन है जो हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में पूरे करने होते हैं। एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन, वन इज टू हिज फैमिली एंड सेकंड टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज इट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ मंडेलास बर्थ एंड कलर टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन। मंडेला जैसे आदमी को उसके देश में अपने ऑब्लिगेशन पूरे करने मतलब क्यों नहीं दिया जा रहा था, डिस्चार्ज क्यों किया गया था ऑब्लिगेशन से। इन साउथ अफ्रीका इफ ए कलर्ड मैन ट्राइड टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन ही वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर मंडेला जैसे आदमी को साउथ अफ्रीका में कलर्ड मैन को ठीक है अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की कोशिश करता तो उसे पनिश और आइसोलेटेड कर दिया जाता था। व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला यर्न फॉर एज ए मैन। जब मंडेला बड़े हुए तब उन्होंने किस प्रकार के फ्रीडम के लिए उनके अंदर भूख पैदा हुई। मंडेला yearned for the basic and honorable freedom of achieving his potential, of earning his life, of marrying and having a family. Next question है why did Mandela join the African National Congress? नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्यों ज्वाइन की। मंडेला joined the African National Congress because he wanted to fight for the freedom of his people, क्योंकि वो अपने देश की लोगों की आजादी के लिए स्ट्रगल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वाज इंडिविजुअल। उन्होंने ये क्यों बोला है कि जो फ्रीडम है वो इंडिविजुअल है। मंडेला न्यू दैट फ्रीडम इज इंडिविजुअल बिकॉज द चेन ऑन एनीवन ऑफ हिज फैमिली एनीवन ऑफ हिज पीपल वर चेन ऑन ऑल ऑफ देम। उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि अगर एक व्यक्ति पर चेन है, एक व्यक्ति पर बंदिशें लगी हैं, तो वो पूरे कलर्ड पीपल पर बंदिशें हैं। डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री। क्या मंडेला सोचते हैं कि ऑप्रेसर जो दमन करता है, जो किसी का शोषण करता है, जो किसी की स्वतंत्रता छीनता है, क्या वो फ्री है। वाई या वाई नॉट। मंडेला डज नॉट फील, नो यहाँ पर आएगा नो। मंडेला डज नॉट feel that the oppressor is free because according to him an oppressor is a prisoner of hatred। उन्होंने बोला है कि जो ऑपरेसर है वो भी किसका प्रिजनर है, किसका कैदी है, हेट का। Who is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। He feels that both the oppressor and oppressed are robbed of their dignity। मैंने आपको हिंदी इसकी बताई है पैसेज में। उनका क्या मानना है कि जो किसी की स्वतंत्रता छीनता है, वो भी किसी की फ्रीडम छीनता है, तो वो भी पूर्वाग्रहों से क्या होता है, अपने आप को कैद रखता है और हेट का कैदी होता है, घृणा का कैदी होता है। ठीक है, इसलिए ऑपरेशर और ऑपरेस्ड दोनों ही मानवता से वंचित रहते हैं। तो अगला जो ये स्पीच है ये मैंने तैयार करवाया है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। जब आपको स्पीच तैयार करते हैं तो स्टार्टिंग में यही लिखना होता है, बोलना भी होता है जब आप देते हो स्पीच। टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू एक्सप्रेस माय व्यूज on the topic true liberty is freedom from poverty, deprivation and all form of discrimination. There are many poor people in our country who cannot get food properly। हमारे देश में बहुत सारे, अब देखो पहले तो मैंने सभी को क्या किया, ग्रीट किया, फिर उसके बाद अपना टॉपिक बताया कि किस टॉपिक पर मैं स्पीच दे रही हूँ। There are many poor people in our country who cannot get food properly. They face a lot of difficulties in their lives. They can never fulfill their basic needs। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो क्या है, जिन्हें खाना भी प्रॉपरली नहीं मिलता और हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, और उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना होता है अपनी लाइफ में। वो अपने बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाते। इट हैज मैनी कॉजेज, इसके बहुत सारे कारण हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन टेक्निकल एजुकेशन एक्स्ट्रा। दे आर नॉट फुली अवेयर अबाउट देयर बेसिक राइट। एक कारण उनका ये भी होता है कि वो अपने बेसिक राइट के बारे में फुली अवेयर नहीं होते। टू ओवरकम दिस सिचुएशन, टू ओवरकम होता काबू पाना। इस सिचुएशन पर काबू पाने के लिए वन मस्ट वर्क हार्ड। हर एक को क्या करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए। देयर इज ए लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। किसके बेस पर, जेंडर, रिलीजन या क्लास की, किस वर्ग से, किस धर्म से, किस जाति का है। द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। जो रिच लोग हैं वो किसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, शोषण करते हैं गरीब लोगों का। एंड वुमेन लाइव एट द मर्सी ऑफ मैन। और जो औरतें हैं वो किसकी दया पर है, आदमियों की। एवरीवन शुड एंजॉय कंटिन्यूअसली गारंटीड राइट्स
संवैधानिक जो भी हमें क्या दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं, हमें उनका इंजॉय करना चाहिए। हर एक को पता होना चाहिए कि संविधान की तरफ से हमें क्या क्या राइट्स मिले हैं। ओनली देन वी कैन से दैट वी हैव ट्रू लिबर्टी। तभी हम कह सकते हैं सच्चे शब्दों में कि हमें सच्ची स्वतंत्रता मिली है। ये था जो स्पीच था, ये क्वेश्चन है। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में क्वेश्चन और स्पीच लिख सकते हो। ये एक्सरसाइज में मैंने फुल करवाई है और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है पैसेज। अगर बेटा आप जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।